हेलो एंड वेलकम गाइस आपके अपने चैनल स्टेप अप बैंकिंग में। दोस्तों IBPS PO 2025 का टाइम आ गया है। क्या आप कोई बिगिनर हो जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अपना करियर बैंकिंग में बनाना चाहते हो? क्या पिछली बार आपका प्रीलिम्स रह गया था कुछ मार्क्स से, या फिर मेंस छूट गया था कुछ मार्क्स से, या फिर कुछ लोग होंगे जो इंटरव्यू दे के आए हैं बट फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, या फिर कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी वर्किंग करते होंगे, जो 9 to 5 जॉब करते होंगे और वो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज का वीडियो उन 3 कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स को डेडिकेट करता हूँ और उनके लिए मैंने स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ गाइस। तो ये वीडियो आप सबके लिए है, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो आपका प्रिपरेशन लेवल नेक्स्ट स्टेप लेके जाने वाली है। तो सबसे पहले आते हैं बिगिनर्स जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो 0 to हीरो पाथ, अगर आप बिगिनर हो, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। उसके लिए भी अगर रीजनिंग प्रैक्टिस करते हो तो अंकुश लांबा सर के रीजनिंग के काफ़ी वीडियोस है फॉर बिगिनर्स, तो वो देखो, उससे अपना कंसेप्ट क्लियर करो और आगे बढ़ो। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए तुम्हें आशीष अरोरा सर है मैथ्स के लिए, और कौशिक मोहंती सर है। दोनों में से एक आप कोई भी देख सकते हो जिनका सिखाना तुम्हें समझ में आए, जिनके टेक्निक्स तुम्हें अच्छे लगे, तुम उन्हें फॉलो कर सकते हो। और हाँ, दोनों टीचर्स अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में चेकलिस्ट डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अंकुश लांबा सर की चेकलिस्ट चलती रहती है और आशीष अरोरा सर की भी। तो तुम वो चेकलिस्ट डेली सॉल्व करके ट्राई करो, एक चेकलिस्ट एक दिन सॉल्व करने का, सो दैट तुम्हारा कंसेप्ट, तुम्हारी प्रैक्टिस दोनों कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैं चाहूँगा कि आप एडिटोरियल वीडियो देखो जो निमिषा मैम के क्लासेस होती है सुबह। ठीक है। एंड मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स की भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसे फॉलो करो तो कंप्लीट करो। तो ये हो गया है क्वांट रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए अभिजीत मिश्रा सर है और कुश पांडे सर है। ठीक है। तो इन दोनों को फॉलो कर सकते हो, और भी है तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आते हैं रिपीटर्स के लिए, जिनका मेंस कुछ मार्क्स से रह गया था या फिर प्रीलिम्स लास्ट ईयर नहीं क्लियर हो पाया है। तो अगर आप रिपीटर्स हो, अगर आपका मेंस कुछ मार्क्स से रह गया है तो अब कंसेप्ट सीखना आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो आपने मॉक पे ध्यान देना चाहिए। मॉक का एनालिसिस, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस ईयर टेस्ट कहाँ गलत हुए, अपने नोट डाउन करो, सारे पॉइंट्स करो और उस पर काम करो। आइडेंटिफाई लास्ट ईयर वीक एरियाज क्या थे तुम्हारे, डेली टारगेट उस हिसाब से बनाओ। मॉक टेस्ट एवरी थर्ड डे दो, मॉक टेस्ट कोई भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। एक एक्सेल शीट बना लो, उसमें अपना पूरा ट्रैक रखोगे, तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड रखोगे, इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, और उन चीज़ों को रिवाइज करो जिनकी आपको ज़रूरत है। जैसे कि आपको लगता है कि इन चीज़ में आप अभी भी वीक है, लैग कर रहे हो, उनको इम्प्रूव करो। जैसे पजल्स है, कुछ टाइप के पजल्स होते हैं जो हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी जाती है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, फ्लैट फ्लोर पजल है। तो फ्लैट फ्लोर में भी वो पजल जिनमें 2 फ्लैट्स आते हैं या फिर 3 फ्लैट्स आते हैं वेरिएबल के साथ, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जाती है स्टूडेंट को। अलॉन्ग विद दैट जैसे फैमिली ट्री डायग्राम होती है, ठीक है, तो उस टाइप के पजल्स, जिसमें कुछ पजल्स होती है जैसे सिटिंग अरेंजमेंट विद फैमिली रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट, तो वो वैसे पजल सॉल्व करो थोड़ा, सो दैट तुम्हारा कैसा है कि क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग तुम्हारी इंक्रीज होगी और कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड होगा और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं उन कैटेगरी स्टूडेंट के लिए जो वर्किंग एस्पिरेंट है, जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और स्टिल वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट बैंक एग्जाम क्रैक करना। सो आपके पास टाइम कम है। मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल रहा हूँ, मैंने भी TCS में 9 to 5 जॉब किया है। मेरी तो नाइट शिफ्ट होती थी, तो मैं मेरा 12 घंटे जाता था, स्टिल मैं प्रिपेयर करता था टाइम निकाल के। तो आपके लिए मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ अपने कवरअप, अपने सिलेबस, अपना चीज़ें कैसे कैसे कवरअप कर सकते हो। सो अगर 9 to 5 जॉब कर रहे हो, कोई भी शिफ्ट में जॉब कर रहे हो, नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, मिड शिफ्ट, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं और वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको उनसे कम्पीट करना है तो तुम्हें कैसे भी करके एक लेवल बनाना पड़ेगा, खुद का लेवल सेट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंप्लीटली कट डाउन कर दो, सोशल मीडिया तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है। तो जैसे तुम ऑफिस जाते हो, ऑफिस में ब्रेक मिलता है, वो ब्रेक का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, उसमें कोई भी क्विज वगैरह इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। मॉर्निंग जल्दी उठो, मॉर्निंग ट्राई करो कि अगर तुम्हारा 10 बजे ऑफिस है, 9 बजे ऑफिस है, तो तुम 3-4 घंटा पहले उठ जाओ, सो दैट 3 घंटा मैक्स टू मैक्स तुम घर में ही या फिर जहाँ कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो, कहीं पे भी जाके तुम कंटिन्यूस पढ़ाई कर सको। ऑफिस से आने के बाद तुम्हें डेली एक मॉक देना है,
ठीक है। एक मॉक डेली नहीं जमता है, ठीक है, एक मॉक दो, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करो, अपना कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है, हर एक टॉपिक अच्छे से कवर करो। और सैटरडे संडे अगर छुट्टी मिलती है या फिर कोई भी हॉलीडेज आता है, सैटरडे संडे मिलता है, जो भी है, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो गाइस। तुम्हें अगर सैटरडे मिलता है, संडे मिलता है, तो तुम्हें वो पूरा दिन यूटिलाइज करना है। भूल जाओ कि कोई पार्टी करनी है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, भूल जाओ कोई अपनी सोशल लाइफ है, भूल जाओ। अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये सब भूलना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट मॉर्निंग टू नाइट तक सिर्फ खाना खाने या कुछ स्नैक्स खाने, चाय पीने, सो इन सब चीज़ों के लिए तुम ब्रेक ले सकते हो। अदरवाइज ब्रेक नहीं लेना है, कंटिन्यूस पढ़ना है जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता। अभी आते हैं कॉमन टिप्स, स्ट्रैटेजी टिप्स जो सबके लिए कॉमन रहेगी। फॉलो मिक्स टाइम टेबल, जो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से। कोई होता है कि जो लेट उठता है, ठीक है, सबका अलग अलग पैटर्न होता है पढ़ाई का। किसी को रात में पढ़ना पसंद है, किसी को दिन में पढ़ना पसंद है। अपने हिसाब से अपना टाइम फिक्स करो, टाइम टेबल बनाओ, डेली टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट बहुत हेल्प होती है। सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट कल की बना दो कि कल क्या क्या करना है, और वो कंप्लीट करके ही सो। अदरवाइज तुम जितना डिले करोगे उतना तुम पीछे होते जाओगे कंपटीशन में। कुछ वीकली टारगेट्स बनाओ अपने कि ये मंथ में इतना इतना पोर्शन कवर करना है, करंट अफेयर्स का ये महीने का कितना कवर करना है। इन ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ सो दैट तुम्हारे लिए भी ईजी होगा, ठीक है। और खुद को रिवॉर्ड दो, अगर तुमने कोई टारगेट अचीव किया तो खुद को रिवॉर्ड दो गाइस, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कचरा मत चूज़ करो कि बहुत ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ना है, ये भी सॉल्व करना है, वो भी सॉल्व करना है। इन सब चीज़ों को पीछे मत करो। थोड़ा सॉर्टेड रखो अपनी चीज़ें। क्या अटेम्प्ट करना है ये जानने से पहले क्या छोड़ना है वो ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट तुम्हें एक कंसिस्टेंसी और टाइम तुम्हारा इसमें रिड्यूस हो जाएगा, और टाइम, बहुत सारा टाइम बच जाएगा कि किन किन चीज़ों को छोड़ना है, किन किन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे स्ट्रैटेजी यूज होती है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम, तो एंड तक अपनी स्ट्रैटेजी वही रखना, एंड में कोई चेंजेस मत करना, नहीं तो तुम्हें बहुत डिफिकल्टीज होगी। हो सकता है एग्जाम में अच्छे से नहीं जाए। तो जो पैटर्न में तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल रीजनिंग अटेम्प्ट करते हो तो कोई होते हैं जो मिसलेनियस पहले अटेम्प्ट करते हैं देन पजल, तो अगर तुम वैसे कर रहे हो तो कंटिन्यू रखो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटेड सोर्स रखो अपने पास। जैसे अगर मुझसे पूछोगे, मेरे लिमिटेड सोर्स थे निमिषा बंसल फॉर इंग्लिश, आशीष अरोरा सर एंड कौशिक मोहंती सर फॉर मैथमेटिक्स, एंड रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर थे, और करंट अफेयर्स के लिए कुश पांडे सर। सो कंक्लूड करते हैं गाइस, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैंने भी मेंस दिए हैं, 9 to 5 जॉब करके ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो चाहे बिगनर हो, रिपीटर हो या फिर जॉब कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर स्ट्रैटेजी स्ट्रांग हो तो, और आप अपने एम से, अपने गोल से कमिटेड हो तो। आपकी कन्वीनियंस के लिए गाइज मैंने कमेंट में टाइम टेबल का PDF डाल दिया है, तो अपने डाउनलोड कर लो और उसे यूज़ करो। अगर कुछ लगता है अपने हिसाब से अमेंडमेंट करो और यूज़ करो गाइज, ठीक है। ये थी स्ट्रैटेजीज फॉर द बिगिनर्स, रिपीटर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, और उन्हें एस्पिरेंट को जिन्हें ज़रूरत है, और फॉलो करो स्टेप अप बैंकिंग को, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और भी एक्साइटिंग वीडियोज़ में लाने वाला हूँ। सो टिल नाउ स्टे ट्यून, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।